बहुत हल्का चैप्टर है। वैसे कोई चैप्टर मैथ का भारी नहीं है, बशर्ते मैथ को समझने के लिए बेस ऑफ अलजेब्रा टंच होना चाहिए, पॉइंट टू सर्किल बिंदु से वृत्त तक टंच होना चाहिए। बाद जो चैप्टर पढ़ते हो उसका थ्योरी टंच होना चाहिए। तो थ्योरी तो समझ गया है। अब पहला क्वेश्चन देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है। यदि पहले 6 मैचों में औसत 48 रन था तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बतावें। फिर देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है, पूर्ण विराम। इसका अर्थ समझा? क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैच खेला है, उसका एवरेज औसत क्या है? 45.6 10 मैच में। इसका मतलब टोटल रन कितना बनाया 10 मैच में? चलो ऐसे ही बोलो तो। टोटल रन 10 मैच में, एक मैच इसमें बटा 10 मैच में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है, तो टोटल कितना रन बना? 45, 45.5। मतलब तुरंत कुछ थ्योरी भुला गया। एक व्यक्ति है, एक खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी ही समझो, पहला मैच में 60 रन बनाया, दूसरा मैच में 70 रन बनाया, तो औसत कितना हो गया इसका बोलो तो? 2 मैच का औसत 110 बटा 130/2 यानी 65। तीसरा मैच में फिर मान लो 75 रन बनाया, चौथा मैच में 80 रन बनाया, पांचवा मैच में 60 रन बनाया। तो मैचों की संख्या कितना मैच खेला? 5 मैचों में बनाए गए रनों का औसत कैसे निकालेंगे? जोड़ देंगे। 5 मैच में बनाए गए रन यानी 5 डाटा हो गया, 1 2 3 4 5, तो पांचों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना होगा? 5 6 8 14, 14 28 34, 6 7 13 7 20 34 हुआ। टोटल रन 345 बनाना। कितना मैच खेला? 5। तो औसत का मतलब होता है टोटल आंकड़ों का जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या। टोटल आंकड़ा को जोड़े हैं, कितना हुआ? 345। मैच कितना है? 1 2 3 4 5 मैच खेला, तो डाटा की संख्या है 5 और डाटा ये दिया हुआ है। औसत का मतलब टोटल डाटा को जोड़ दो और डाटा की संख्या से भाग दे दो, यही ना औसत होता है? तो इसमें 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30, 5 9 45, यानी खिलाड़ी का औसत रन कितना हो गया? खिलाड़ी का प्रति मैच औसत रन 69। अब 69 जो होगा औसत रन, अगर ये दिया जाए किसी खिलाड़ी ने 5 मैच खेला, उसका औसत रन है 69, का क्या अर्थ हुआ? औसत का अर्थ बतलाए थे इकाई पर निकालना। 5 मैच में 345, इसलिए एक मैच में 345 बटा 5 होगा, काट करके 69 होता है। पता है जी, औसत का अर्थ होता है 2 ठो। एक टोटल आंकड़ा को जोड़ दो, आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो, या कोई कितना मैच खेला, तो यहाँ 5 डाटा की संख्या वही ना है। 5 मैच में 345 रन बनाया, इसीलिए एक मैच में 345 बटा 5 बराबर 69। तो एक मैच में तो 69 किसी में नहीं बनाया है, नहीं न बनाया। ये तो एक नियम पर जो निकालेंगे वही औसत कहलाएगा, इकाई पर जो निकलेगा वही औसत कहलाएगा। कहेंगे इसका प्रति मैच औसत रन
69 है। समझा इसको? कोई विद्यार्थी 4 विषय का परीक्षा दिया, उसका औसत अंक है 55%। ध्यान से सुनो, एक विद्यार्थी 4 विषय का परीक्षा दिया, 4 सब्जेक्ट का, इसको टोटल अंक आया औसत अंक 55% या 55 ही मानो। कुल अंक इसको कितना आया? कुल अंक औसत इसको वाची गुना कर। क्यों गुना करेंगे? कारण समझ रहा है? क्योंकि भाग क्योंकि 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट x1 मानो, दूसरा सब्जेक्ट x2, तीसरा x3, चौथा x4 मानो। इस तरह 4 सब्जेक्ट में अंकों का योग ज्ञात करना। 4 विषय में अंकों का योग इसका कितना होगा? तो 4 सब्जेक्ट है, औसत अंक है 55। इसका मतलब चारों को जोड़ने पर, चारों विषय के नंबर को जोड़ने पर और 4 से भाग देने पर ये औसत निकल गया। बोलो, यही दिया हुआ है 4 विषय का औसत अंक 55 है, तो उसका कुल अंक कितना है? तो माना कि पहला विषय x1, दूसरा x2, तीसरा x3, चौथा x4 और चारों विषय का नंबर जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, विषय 4 है तो 4 से भाग देंगे तो औसत अंक निकल गया, जो कि दिया हुआ है 55 है, यानी बराबर 55। बोलो, समझ रहा है कि झूठे हम यहाँ मिला रहा है? तो ये तो समीकरण है, तिरछा गुना होगा तो 55 गुने 4 हो जाएगा। अब देखो तो सभी विषय का योग निकल गया 220। तो जब औसत अंक या औसत दिया रहे, जैसे प्रति व्यक्ति औसत 5 रोटी खाता है, किसी परिवार में 8 आदमी है, 8 आदमी एक परिवार में है और 8 आदमी में का औसत भोजन 4 रोटी है। औसत भोजन का अर्थ हो गया प्रति व्यक्ति भोजन। समझा? तो कितना रोटी बनना चाहिए? बोलो। इसमें औसत 8 आदमी अधिक 32। अब समझ में आ रही है बात? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? इसमें दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है। 10 मैच में बनाए गए रनों की संख्या नहीं है, बल्कि रनों का औसत है। कितना? 45.6। यदि पहले 6 मैचों में औसत 48 रन था तो अंतिम मैचों में औसत रन बतलावे। अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बताएं। यानी पूर्ण विराम तक पढ़ोगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है ना। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों की संख्या कितना है? बोलो। क्रिकेट 10 मैच खेला है, रनों का औसत 45.6 है ना। क्रिकेट खिलाड़ी के रन का औसत, रनों का औसत, इसका अर्थ हुआ एक मैच में कितना रन बनाया। औसत का मतलब इकाई, एक मैच में कितना रन बनाया। रनों का औसत कितना है? 45.6। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कितना होगा? बोलो तो। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए कुल रनों की संख्या 45.6। 45.6। तो समझ नहीं रहा है, इसका मतलब थ्योरी ही नहीं समझा। ये दिया हुआ है क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों की संख्या 10, क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 45.6। इसका अर्थ क्या हुआ? 45.6 जो है टोटल रन बनाया। तो एक मैच में बनाया कि 10 मैच? 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत। इसका मतलब औसत का कंसेप्ट तुमको नहीं आया। औसत का अर्थ होता है सबका वैल्यू जोड़ दो, कितना आदमी का वैल्यू जोड़े हो उतने से भाग दे दो। जैसे ए कमाता है 20 रुपया, बी कमाता है 30 रुपया, तो कहेंगे
दोनों की औसत कमाई। तो औसत कमाई का अर्थ है इसमें दो आदमी का डाटा है। पहला एक की कमाई 20 रुपया, दूसरा बी की कमाई 30 रुपया। नहीं, तो दोनों की कमाई जोड़ देंगे। मिला देंगे। समझ रहे हो बात? हाँ, तो 30 और 20 दोनों की कमाई जोड़ दिए। इसको कहेंगे डाटा। ए और बी को डाटा नहीं न कहेंगे। तुम्हारा ध्यान रहता नहीं है इसलिए कुछ नहीं समझ पाए। ए और बी को जैसे मान लो कहेगा 2, 5, 7 का औसत निकाले तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद हम 3 लिख देंगे। 3 क्यों? 4 से क्यों नहीं भाग देंगे या इस 2 से क्यों नहीं देंगे? यहाँ पे 3 संख्या, 3 संख्या। एक की कमाई 2 रुपया है, दूसरे की कमाई 5 रुपया, तीसरे की कमाई 7 रुपया। तो अब 3 आदमी की औसत कमाई कहेंगे। इसका मतलब एक आदमी की कमाई का औसत क्या है? एक आदमी की कमाई का 2, 5, 7 और 7, 14 तीनों को जोड़ देंगे। 14/3 बराबर 14/3 हुआ न जी। 3 चौका 12, 2, 3 छक्के 18, 4.6। 4.6 औसत हुआ। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैच खेलता है, उसका औसत है 45.6। तो इसका क्या अर्थ हुआ पहले ये बोलो। मतलब एक मैच में 45.6 औसत रन के लगभग बनाया, एग्जैक्ट नहीं। औसत लगभग को दर्शाता है, यानी नियर अबाउट। नियर अबाउट जान रहा है? हाँ। तो रनों का औसत 45.6 है। तो इसका मतलब एक मैच का औसत है इतना। एक मैच में 45.6 रन के हिसाब से बनाया। और कितना मैच खेला है? 10 मैच। तो क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैच में कितना रन बनाएगा? तो 10 मैच में इसको गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे? ये सब अब समझ में आ रहा है। अतः खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए कुल रनों की संख्या बराबर 45.6 × 10 यानी 456 होगा। मिस हो गया। तुमको छोटा छोटा हिसाब 15-20 ठो बनवाना चाहिए था। स्टार्ट के बाद हम यही करते हैं। इसको समझा? कुल रनों की संख्या। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैच में कुल रन 456 बनाया गया। माना कि 10 मैचों का नाम निम्नलिखित। 10 मैच का नाम दे दो कुछ। पहला मैच का नाम X1, दूसरा का X2, तीसरा का X3 ... 10वां का X10। इसका अर्थ समझा? यानी 1, 2, 3, अब X4 होगा, तब X5 होगा। इसी तरह यहाँ X9, X10 पूरा लिखना कोई जरूरी नहीं है। माना कि 10 मैचों का नाम निम्नलिखित है। ये X1 1 है सफिक्स, तो पहला मैच 2 है सफिक्स, तो दूसरा मैच 3 है सफिक्स, तीसरा मैच, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा। ये 10 मैच जो खेला, तो 10 मैचों में रन संख्या कितना है? 456 है ना। यानी X1 जोड़ X2 ... प्लस X10 बराबर 456। पहला मैच का रन संख्या X1 मतलब पहला मैच में बनाया गया रन, दूसरा मैच में बनाया गया रन, इसी तरह 10वां मैच में बनाया गया रन। समझा ना? माना कि 10 मैचों के 10 मैचों के 10 मैचों की रन संख्या 10 मैच का रन संख्या ये है। X1 पहला मैच का रन है, X2 दूसरे मैच का रन है। कुछ वैल्यू तो होगा। मान लो पहला मैच में 70 रन बनाया, तो X1 का मान 70। मान लेते हैं दूसरा में 75 बनाया, तो X2 का 75। समझ रहे हैं ना? तो ये 10 मैचों में बनाए गए रन संख्या है। तो 10 मैचों में बनाए गए रन संख्या औसत कैसे निकालेंगे? टोटल रन संख्या को जोड़ दो। जोड़ेंगे? बोलो।
इसीलिए औसत रन संख्या, औसत रन संख्या, देखो यहीं से हिसाब को समझो। इधर को कंफ्यूज कर गए हो। मान लेते हैं 10 मैचों की रन संख्या निम्नलिखित है। पहले मैच का x1, दूसरे मैच का x2, तीसरे का x3। ये रन संख्या है। x3 का मान लो 80 आ गया, तो तीसरे मैच में 80 रन बनाया। अब डॉट दे दिए तो लगातार क्रम है 1 2 3। इसका मतलब अब आएगा x4, तब आएगा x5, x6, x7, x8, x9, x10। सब नहीं लिखना रहता है। अब औसत रन संख्या दिया हुआ है, कितना है दिया है औसत रन संख्या। यहाँ से इसको फिलहाल तू भूला जाओ, समझा। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है। माना कि 10 मैचों की रन संख्या निम्नलिखित है जिसे खिलाड़ी ने बनाया। पहला मैच में x1 रन, दूसरा मैच में x2 रन, तीसरा मैच में x3 रन, समझा ना। तो अब तुमको इसी रन संख्या का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसलिए औसत रन संख्या बराबर सबको जोड़ देंगे, टोटल रन को, यानी x1 जोड़ x2 जोड़ डॉट x10। तो औसत कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर 10 रन मतलब 10 मैच का रन संख्या है ये हो गया डाटा। कितने मैच का है? 10 मैच का। तो 5 से भाग देंगे, यानी 5 से भाग देंगे। नहीं 10। तो सब बात में हम यहाँ मिला रहे हैं। 10 नहीं, ध्यान नहीं है इसका। 10 मैच है तो 10 में 4 से 56, तो इसमें 10 देंगे। इसमें औसत रन संख्या टोटल रन को जोड़ दिए और 10 से भाग दे दिए। ये हो गया समीकरण 1। बोलो, इतनी बात को समझा? औसत रन संख्या निकाले, इतना होगा। लेकिन प्रश्न में क्या है? 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है ना। लेकिन प्रश्न से औसत रन संख्या बराबर 45.6, समीकरण 2। देखो तो पहला भी है औसत रन संख्या, दूसरा भी है औसत रन संख्या। तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 बराबर होगा। 10 मैच का ही औसत रन संख्या है दोनों, और एक ही खिलाड़ी का, तो दोनों होगा ना बराबर। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी इतना बराबर इतना होगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट x10 बटा 10 बराबर 45.6। बोलो, समझा? रहा यहाँ से स्टार्ट किए। अब इसके बाद देखो, ये तो इक्वेशन आया, तो कैसे हल करेंगे? बोलो। चलो बोलो, इसको हल तुम ही करो, जल्दी बोलो। इसको गुना आ जाएगा इससे, पहले 10 फिर था गुना, और x1 प्लस x2 प्लस डॉट प्लस x10 बराबर 10 को 45.6 से गुना करेंगे तो 456 होगा। यानी ये पहला मैच से 10वां मैच तक के कुल रन संख्या का योग कितना हो गया? 456 हुआ ना। इसीलिए x1 पहला मैच का बनाया गया रन 1 से संकेत, दूसरे मैच का x2 रन संख्या, तीसरे का x3, इसी तरह 10वें का
x10 बराबर 456, यानी इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। और इसमें देखो तो इतना क्लियर हुआ, जो 10 मैच में टोटल रन 456 बनाया। इस पहला पूर्ण विराम तक हम लोगों को इतनी ही जानकारी मिल गई, और ये तो समझाने के लिए किए, तुमको इतना तुरंत बोल देना चाहिए था। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 47.6 है ना, और 10 मैच है, 10 से सीधे गुना कर दो। समझ गए। तो फिलहाल इस विधि के द्वारा देखो, 10 मैचों में बनाए गए कुल रन संख्या 456, इतना निकल गया। अब आगे पढ़ो, यदि पहले इसको हम मिटा रहे हैं। यदि पहले 6 मैचों में औसत 48 रन था, तो इसमें 48 में 6 से गुना, 48 में 6 से गुना कर दो। हाँ, लेकिन अब ऐसे ही आओ, पुनः प्रश्न से पहले 6 मैचों में औसत 48 रन था, तो 6 मैचों का औसत अपने से निकालो। अब 6 मैचों का कुल रन, 6 मैचों का कुल रन कितना होगा? तो पहले मैच का x1 रन, दूसरे का x2, तीसरे का x3, x4, कितना लिखोगे यहीं से डॉट डॉट, सीधे अंत में प्लस x6। पहला मैच से छठे मैच का कुल रन हो गया। अतः 6 मैचों का औसत, 6 मैचों का औसत रन, औसत मतलब एक मैच पर निकला हुआ रन, इकाई एक पर निकाला गया डाटा औसत कहलाता है। जैसे कि नियम के द्वारा बताए थे ना पिछले पाठ में। तो 6 मैचों, हाँ, 6 मैचों का औसत रन संख्या, ये कैसे निकालेंगे? तो 6 मैच का औसत रन संख्या, यानी 6 मैच है, तो पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा, चौथा, छठा मैच, और मैच का संख्या 6 है, और 6 मैच में बनाया x1 रन, पहला में, दूसरे में x2, तीसरे में x3, इसी तरह छठे में x6। टोटल रन को जोड़ करके कितना मैच है? 6, तो 6 से भाग देंगे। इसको समझा? बोलो। हाँ समझ। और प्रश्न से, क्योंकि 6 मैचों में इसको समीकरण 4 मान लो, 6 मैचों का औसत रन संख्या निकला, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से 6 मैचों का कितना है? 48, 6 मैचों का औसत रन औसत रन संख्या बराबर 48, समीकरण 5। तो 4, समीकरण 4 में भी 6 मैच का औसत रन संख्या ये हुआ ना, और 5 में 6 मैचों का औसत रन संख्या इतना है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों बराबर है। लिखेंगे अब समीकरण 4 और 5 से दोनों बराबर हो गया, यानी x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x6 बटा 6 बराबर 48। बोलो होगा? फिर से गुना हो जाएगा, और x1 प्लस डॉट 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 प्लस x6 बराबर 48 को 6 से गुना करेंगे, 6 8 48 का 8 4
6 चौका 24, 4 28, 288। इस तरह 6 मैचों में बनाया गया रन का योग कितना है? 288। तो समीकरण नंबर मान लो 6। बोलो, समझा इतना? अब देखो तो 10 मैचों में बना गया कुल रन है 456, समीकरण 3 में है ना। x1 जोड़ x2 से लेकर के xn तक 10 मैचों में बना गया कुल रन 456 है। अब प्रथम 6 मैच में बनाया गया रन 288 है। तो अंतिम 4 में कितना बनाया? इसमें से 10 मैच के टोटल रन में से प्रथम 6 मैच का रन संख्या घटा देंगे तो अंतिम 4 का मैच का रन संख्या निकल जाएगा। पहले 10 मैचों में 456 मैच, समीकरण 3 में से समीकरण 6 समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर 3 में है तुमको x1 प्लस x2 सब लिख दिए हैं, कोई जरूरी नहीं था, जितना था 6 तक। x1 जोड़ x2 प्लस डॉट 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 6 तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने से अच्छा है। जैसे x1 जोड़ x2, समझ गया, जोड़ डॉट 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 प्लस x6, क्योंकि x6 तक मान है समीकरण 6 में, है ना। इसके बाद लिख दो प्लस x7 और प्लस डॉट 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 सीधे x10 बराबर 456। समझा इसको? अब इसमें से समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाए हैं इसको, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x6 तक बराबर 288। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। पहला पहला कट गया, दूसरा दूसरा, बीच वाला भी सब कट जाएगा ना। x3 यहाँ प्लस में तो x3 माइनस में, x4 प्लस में तो x समझ गए, माइनस में आ जाएगा। x6 तक यहाँ भी माइनस होगा। ये बच गया x7, x8, x9 और अंतिम वाला x10 तक बराबर 16 में से 8 गया 8 और 4, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी अंतिम 4 मैच में 7वां 8वां 9वां 10वां में बनाया गया 168 रन बनाया। अतः अब उसका बोल रहे हैं औसत रन, तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बतला दो, तो अच्छी भाग दे देंगे। इसीलिए अंतिम 4 मैचों में इसका औसत रन बराबर मैचों का औसत रन बराबर 168/4 हो जाएगा। इसको भी अलग से दिखाना होगा इस पंक्ति को। नहीं, हम समझ गए। अब समझ गया? तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 रन, यानी कि एक मैच में औसत रन हुआ दिया। हाँ, तो अगला पार्ट में ये बतलाएंगे, बचा हुआ लंबा हो गया।